नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संदेश राज स्टडी में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए यूपी होमगार्ड परीक्षा से रिलेटेड जीके जीएस के टॉप 100 क्वेश्चन लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं। अगर आप यूपी होमगार्ड की परीक्षा देने वाले हैं 25, 26 या 27 अप्रैल को, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड हेल्पफुल रहने वाली है। मेरी इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद इस वीडियो से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे, और यह मैं पूरी गारंटी और दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आपने इस वीडियो को कंप्लीट देख लिया तो कम से कम 20 क्वेश्चन जो है आपको इस वीडियो से डायरेक्ट देखने को मिलेंगे एग्जाम में। यह मैं पूरी गारंटी और दावे के साथ कह सकता हूं। आप क्वेश्चन का लेवल देख सकते हैं यहाँ पे, किस लेवल के क्वेश्चन मैं यहाँ पे सिलेक्ट किया हूं। एक एक क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर पेपर से और जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे वो क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको करवाने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करेंगे बिना किसी देरी के। उससे पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी आपसे, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारा बनता है, राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राष्ट्रपति की इच्छा तक। जब तक राष्ट्रपति की इच्छा रहेगी तब तक राज्यपाल का कार्यकाल जो है चलता रहेगा। ये यहाँ पे आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, राज्यपाल को हटाने का अधिकार किसके पास है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के पास। राज्यपाल को हटाने का अधिकार जो है राष्ट्रपति के पास है, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट जो होता है वो राज्यपाल की नियुक्ति करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, राज्य विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ऑप्शन ए 4 वर्ष का, 5 वर्ष का, 6 वर्ष का या 3 वर्ष का। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 5 वर्ष का होता है राज्य विधानसभा का कार्यकाल। ये यहाँ पे आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, विधान परिषद किस प्रकार का सदन है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा अस्थाई। स्थाई सदन जो है होता है विधान परिषद का, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में विधान परिषद नहीं है, ये यहाँ पे आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 6। भारत के 6 राज्यों में विधान परिषद है, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, राज्य सूची में कितने विषय हैं? लगभग। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 61, यानी कि 61 जो सब्जेक्ट हैं ये स्टेट लिस्ट में है, ये यहाँ पे आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए, जरूर से कंप्लीट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? लगभग। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 52 विषय हैं समवर्ती सूची में, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, केंद्र सूची में कितने विषय हैं? लगभग। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 97 सब्जेक्ट जो हैं ये सेंट्रल लिस्ट के पास है सब्जेक्ट, आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में चुनाव प्रणाली कैसी है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा बहुलता प्रणाली। बहुलता प्रणाली जो है भारत में चुनाव प्रणाली है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति एक वोट सिद्धांत किससे संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोकतंत्र से। एक वोट एक व्यक्ति सिद्धांत जो है लोकतंत्र से संबंधित है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत में निर्वाचन आयोग का गठन किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 324 अनुच्छेद के अंतर्गत। आर्टिकल 324 के अंतर्गत इंडिया में निर्वाचन आयोग यानी भारत में निर्वाचन आयोग का गठन हुआ, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, संसद का निम्न सदन कौन होता है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा जो होता है संसद का निम्न सदन होता है, आपको याद रखना है।
अगला क्वेश्चन, संसद का उच्च सदन कौन होता है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा राज्यसभा। संसद का जो निम्न सदन होता है वो लोकसभा होता है और संसद का जो उच्च सदन होता है वो राज्यसभा होता है। ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, राज्यसभा के सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा विधायक के द्वारा। राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं विधायक के द्वारा चुने जाते हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा सांसद प्लस विधायक। सांसद प्लस विधायक जो हैं ये राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति चुनाव में वोट का मूल्य किस पर निर्भर करता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राज्य की जनसंख्या पर। राज्य की जनसंख्या पर निर्भर करता है राष्ट्रपति चुनाव में वोटों की मूल्य, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद का पहला सत्र किसे संबोधित करता है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति को। संसद का पहला सत्र जो है राष्ट्रपति को संबोधित करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन, संसद में शून्यकाल कब होता है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्नकाल के बाद शून्यकाल होता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, प्रश्नकाल कब होता है? आपको याद रखना है ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा सुबह के समय प्रश्नकाल होता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, संसद में प्रश्नकाल का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा सरकार से प्रश्न पूछना। सरकार से प्रश्न पूछना ये संसद में प्रश्नकाल का उद्देश्य है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन, अविश्वास प्रस्ताव किसके खिलाफ लाया जाता है? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा मंत्रिपरिषद के खिलाफ। अविश्वास प्रस्ताव मंत्रिपरिषद के खिलाफ लाया जाता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत में पहला आपातकाल कब लगा? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 1962 ईस्वी में भारत में पहला आपातकाल लगा। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, 1975 का आपातकाल किस कारण लगाया गया? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा आंतरिक अशांति के कारण। 1975 का आपातकाल जो है आंतरिक अशांति के कारण लगाया गया था, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान कौन से अधिकार निलंबित हो जाते हैं? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार जो हैं ये राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान जो है निलंबित हो जाते हैं, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार निलंबित होते हैं? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा दोनों, यानी कि 358 और 359 ये अनुच्छेद, इस अनुच्छेदों के तहत मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, वित्त आयोग का गठन कौन करता है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति जो होता है वित्त आयोग का गठन करता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त आयोग कितने वर्षों के लिए बनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 5 वर्ष के लिए। वित्त आयोग जो है कुल 5 ईयर के लिए बनाया जाता है, क्रिएट किया जाता है, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, योजना आयोग की जगह क्या आया? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा नीति आयोग। पहले योजना आयोग चलता था लेकिन अब आया है नीति आयोग, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। योजना आयोग अब समाप्त हो गया है, इसकी जगह पर नीति आयोग आया है। और नीति आयोग की स्थापना कब हुई? क्वेश्चन यही कह रहा है आपका। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2015 में नीति आयोग की स्थापना हुई, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट करिएगा।
अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसका लेखा परीक्षण करता है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा केंद्र और राज्य का। केंद्र और राज्य का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है लेखा परीक्षण करता है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, संघ लोक सेवा आयोग का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा भर्ती। संघ लोक सेवा आयोग, जिसे हम यूपीएससी बोलते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, लोक सेवा आयोग राज्य लोक सेवा आयोग किसके अधीन होता है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा राज्यपाल के अधीन होता है राज्य लोक सेवा आयोग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में कैबिनेट का नेतृत्व कौन करता है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री जो होता है भारत में कैबिनेट का नेतृत्व करता है। ये यहाँ पे आपको याद रखना है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। अगला क्वेश्चन, भारत में वास्तविक कार्यपालिका कौन है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद जो है ये भारत में वास्तविक कार्यपालिका है, आपको याद रखना है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति किसकी सलाह पर कार्य करता है? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति कार्य करता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, प्रधानमंत्री किस सदन का सदस्य होना चाहिए? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा किसी भी सदन का। प्रधानमंत्री किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में संसद का कार्य क्या है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा कानून बनाना। जो संसद है, पार्लियामेंट है, ये जो है लॉ को क्या करता है, क्रिएट करता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, न्यायपालिका का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा कानून की व्याख्या करना। कानून की व्याख्या करना ये न्यायपालिका का मुख्य कार्य है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, कार्यपालिका का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा कानून लागू करना। कार्यपालिका का मुख्य कार्य है कानून को लागू करना, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कितने संशोधन हो चुके हैं? लगभग। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 105 प्लस, यानी कि 105 से भी ज़्यादा जो है भारतीय संविधान में संशोधन हो चुके हैं, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, 86वां संवैधानिक संशोधन किससे संबंधित है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा के अधिकार से, एजुकेशन से संबंधित है। 86वां अमेंडमेंट, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, 44वां संशोधन किससे संबंधित है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा आपातकाल से, यानी कि 44 अमेंडमेंट जो है ये इमरजेंसी से रिलेटेड है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, मौलिक अधिकार किससे लागू होते? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा राज्य। मौलिक अधिकार जो है राज्य से लागू होते हैं, आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, नीति निदेशक तत्व किसके लिए हैं? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा सरकार के लिए। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय जो है भारतीय संविधान का संरक्षक है। अगला क्वेश्चन, भारत में संघीय ढांचे का प्रमुख लक्षण क्या है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा शक्ति विभाजन। भारत में संघीय ढांचे का प्रमुख लक्षण है। अगला क्वेश्चन, भारत का शासन किस प्रकार का है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा लोकतंत्र। भारत का शासन जो है लोकतंत्र इस प्रकार का है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत में द्विसदनीय व्यवस्था किस स्तर पर है? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा केंद्र और कुछ राज्यों पर, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में।
उत्तर प्रदेश राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, विधानसभा के सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, जनता के द्वारा। विधानसभा के जो सदस्य होते हैं वो जनता के द्वारा चुने जाते हैं, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, विधान परिषद के सदस्य किस प्रकार चुने जाते हैं? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, दोनों, बी सी दोनों, यानी कि अप्रत्यक्ष और मनोनीत। विधान परिषद के सदस्य जो है अप्रत्यक्ष और मनोनीत प्रकार से चुने जाते हैं, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, राज्यपाल किसका प्रतिनिधि होता है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट का प्रतिनिधि होता है राज्यपाल। अगला क्वेश्चन, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, राज्यपाल। राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, विधानसभा के प्रति। विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है मुख्यमंत्री। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन, राज्य में वास्तविक कार्यपालिका कौन है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री जो है ये राज्य में वास्तविक कार्यपालिका है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत में संघीय व्यवस्था के साथ क्या विशेषता है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, सहकारी संघवाद। सहकारी संघवाद जो है ये भारत में संघीय व्यवस्था के साथ विशेषता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, पंचायत चुनाव कौन कराता है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, राज्य चुनाव आयोग जो है ये पंचायत चुनाव करवाती है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितना होता है? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, 5 वर्ष का। 5 वर्ष का होता है ग्राम पंचायत कार्यकाल। अगला क्वेश्चन, नगर निकायों से संबंधित संशोधन कौन सा है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, 74वां संविधान संशोधन। 74वां संविधान संशोधन नगर निकायों से संबंधित संशोधन है, आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, पंचायत से संबंधित संशोधन कौन सा है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, 73वां संविधान संशोधन जो है पंचायत से संबंधित संशोधन है। अगला क्वेश्चन, लोकसभा शब्द का अर्थ क्या है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, जनता का सदन। लोकसभा शब्द का जो अर्थ है जनता का सदन, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, राज्यसभा का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, राज्यों की परिषद। राज्यों की परिषद ये राज्यसभा का दूसरा नाम है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, संसद का गठन किससे होता है? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति प्लस दोनों से। राष्ट्रपति प्लस दोनों से संसद का गठन होता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति से होता है? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, बी और सी दोनों, यानी अप्रत्यक्ष और आनुपातिक प्रतिनिधित्व के साथ में भारत में राष्ट्रपति का चुनाव होता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, राष्ट्रपति के चुनाव में किस प्रकार का मतदान होता है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, गुप्त मतदान होता है राष्ट्रपति के चुनाव में, यानी कि जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है इसमें गुप्त प्रकार से मतदान होते हैं, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, उपराष्ट्रपति किस सदन का पदेन सभापति होता है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, राज्यसभा का। उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा सदन का पदेन सभापति होता है, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, 5 वर्ष का होता है उपराष्ट्रपति का कार्यकाल, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति इस्तीफा किसे देता है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति जो होता है, जो प्रेसिडेंट होता है,
वो अपना त्याग पत्र जो है, इस्तीफा जो है, वाइस प्रेसिडेंट बोले तो उपराष्ट्रपति को देता है। ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति इस्तीफा किसे देता है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति इस्तीफा देता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री इस्तीफा किसे देता है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र देता है। अगला क्वेश्चन, मुख्यमंत्री इस्तीफा किसे देता है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, राज्यपाल को। मुख्यमंत्री जो सीएम होता है वो अपना त्यागपत्र इस्तीफा जो है राज्यपाल को देता है राज्य के। ये यहाँ पे आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कब होती है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, गतिरोध होने पर। जब गतिरोध होगा तब संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होगी। ये यहाँ पे आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वित्त विधेयक कौन प्रस्तुत करता है? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, वित्त मंत्री है। वित्त मंत्री जो है भारत में वित्त विधेयक प्रस्तुत करता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, धन विधेयक राज्यसभा में कितने दिन तक रोका जा सकता है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, 14 दिन तक धन विधेयक राज्यसभा में रोका जा सकता है। ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा धन विधेयक को क्या कर सकती है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, संशोधन सुझा कर सकती है। संशोधन सुझा कर सकती है, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, संविधान संशोधन के लिए किस प्रकार का बहुमत चाहिए? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, विशेष प्रकार का बहुमत चाहिए संविधान संशोधन के लिए। ये यहाँ पे आपको याद रखना है। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे आपको कुल लगभग जो है 80 क्वेश्चन कंप्लीट करवाए हैं, जो कि आपके यूपी होमगार्ड एग्ज़ाम के से रिलेटेड हैं। और अगर आपने इस वीडियो को कंप्लीट वॉच किया है, देख लिया है, तो मेरी इस वीडियो से डायरेक्ट 20 क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे ये पूरा आपका पॉलिटी, राज्य व्यवस्था, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का पूरा सारांश यहाँ पे मैंने 100% दिया है। वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि हमारी कोई वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। चलिए हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।